हम पहुँचे हैं एक रेस्टोरेंट में जहाँ पर गैस की बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और यकीनन गैस की जो कीमतें हैं उनमें भी इजाफ़ा किया गया है। उसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो इजाफ़ा किया गया है और अब रेस्टोरेंट्स के जो मालिकान हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे इस इजाफ़े को वो किस तरह देख रहे हैं और जो गैस की कीमतों में इजाफ़ा किया जाता है उसके बाद क्या जो इनके मेन्यू की कीमतें हैं उनमें भी क्या इजाफ़ा कर दिया जाता है। हुकूमत की जानिब से गैस की कीमतों में इजाफ़ा किया गया है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा किया गया है और आप होटल की लाइन से मुंसलिक हैं, किन किन मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता है और क्या जो रेट है आपका उस रेट को भी इंक्रीज़ कर दिया जाता है? नहीं, देखें भाई, ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि हम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है और हमें यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करनी है। अच्छा, जिस तरह से हुकूमत अपनी पॉलिसीज़ बार बार चेंज करते हैं और इन्हांसमेंट और जो है वो चीज़ें इंक्रीज़ हो जाती हैं, उस तरह से हम अपने रेट को इंक्रीज़ नहीं कर सकते। अच्छा, होना ये चाहिए कि हुकूमत जो है वो साल में एक बार कोई पॉलिसी बनाए, बजट में अनाउंस करें कि जी ये पूरे साल रेट ये होना है, तो हम उसी हिसाब से प्लानिंग कर सकें। अच्छा, अब पेट्रोलियम मसनूआत का बढ़ना या गैस का बढ़ना जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी इंडस्ट्री से रिलेट नहीं करता, ठीक है, या सिर्फ और सिर्फ हमारा जो है वो चूल्हे की कॉस्ट नहीं बढ़ जाती, हर चीज़ की कॉस्ट जो है वो बढ़ जानी है क्योंकि ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा, आपका चावल महंगा हो जाना है, आपका आटा महंगा हो जाना है, आपका तेल की महंगा हो जाना है, मतलब कि हम हर जगह सर्वाइव कर रहे होते हैं। तो मेरे तो हुकूमत से अपील है कि जी एक बार जो है वो बजट के अंदर इंक्रीज़ कर लें जितना इंक्रीज़ करना है, ताकि हम पूरे साल की प्लानिंग कर सकें। अब हर महीने किसी ना किसी चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है, कभी आपका पेट्रोल बढ़ रहा है, कभी गैस बढ़ रहा है, कभी चावल बढ़ रहा है, कभी खाद बढ़ रही है, तो हर चीज़ का इम्पैक्ट हम पर आता है, ठीक है। और सिर्फ हमारी इंडस्ट्री नहीं, मैं समझता हूँ कि पेट्रोलियम मसनूआत का बढ़ना हर इंडस्ट्री पर इम्पैक्ट डालता है। कारोबारी जो शख्स हैं, कारोबारी लोग हैं, वो कितने मुतासिर हैं और अगर वो रेट को इंक्रीज़ करते हैं, अपने जो मेन्यू का जो उनका रेट है उसको इंक्रीज़ करते हैं, तो आम शहरी जो है वो शिकायत करता है कि बहुत महंगा हो गया। तो आपने जिस तरह फरमाया कि हुकूमत जो है वो एक प्लान दे दे मुकम्मल तौर पर जो बिज़नेसमैन कम्युनिटी है उनको कि हम इतना रेट जो है वो बढ़ाना चाह रहे हैं और इतना हम कर देंगे, तो उसके मुताबिक जो है वो रेट तय करें। आप तंदूर यहाँ पर आपके लाइव चल रहा है, रोटी बन रही है, अब रोटी की कीमत जो है वो हुकूमत की जानिब से तय की जाती है कि इससे महंगी जो है वो रोटी नहीं दी जाएगी, लेकिन रोटी बनने के लिए गैस का इस्तेमाल किया जाता है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, हुकूमत अपनी पॉलिसी जब बना रही होती है ना, तो वो इन सारी चीज़ों को पता नहीं क्यों मद्देनज़र नहीं रखती कि अगर आपने एक रेट दे दिया रोटी का कि जी रोटी हमारी 15 रुपये की बिकनी चाहिए या 20 रुपये की बिकनी चाहिए, तो जब आप गैस की प्राइस बढ़ा रहे हैं तो उस वक्त आपकी पॉलिसी में ये होना चाहिए कि यार रोटी की प्राइस भी बढ़ने चाहिए, फिर बाकी चीज़ों की, मगर वो जो है वो बस सिर्फ एक वन साइडेड पॉलिसी बनती है, अनाउंसमेंट होता है और ख़त्म। मतलब हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ता है। अच्छा, अब मैं बिज़नेस कम्युनिटी की बात करूँ तो हम जब रात को बैठते हैं तो हमारे साथ जो है वो बहुत सारी इंडस्ट्री के लोग मौजूद होते हैं, ठीक है, सिर्फ होटल इंडस्ट्री नहीं, बहुत सारी इंडस्ट्री के लोग मौजूद होते हैं और जब हम सब सारे बात कर रहे होते हैं तो हर इंडस्ट्री का बंदा पॉलिसी चेंजेस की वजह से परेशान है, ठीक है, कि यार ये आए दिन कोई ना कोई एक नई पॉलिसी। मेरे ख्याल में हुकूमत या गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बना रहे हैं उनको ये पता ही नहीं कि हमने करना क्या है। वो कोई पॉलिसी बनाते हैं, उनको 15 दिन बाद पता चलता है यार ये पॉलिसी तो हमने गलत बना दी, फिर वो कुछ और बनाते हैं, फिर वो कुछ और बनाते हैं। अच्छा, इसका इम्पैक्ट जो है वो पूरी चेन पर पड़ रहा होता है और ये हमारे यहाँ नहीं सोचा जाता। बीइंग अ बिजनेसमैन, आप एक बिजनेसमैन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या इस फैसले को मुस्तरद करते हैं? भाई, इस फैसले को मुस्तरद करते हैं और साथ में ये अपील करते हैं कि काइंडली इसको रिवर्स किया जाए और फौरी तौर पर रिवर्स किया जाए। अगर रिवर्स नहीं किया जाएगा तो हमारी तरह बहुत सारे लोग इसको सर्वाइव करेंगे। होटल मालिक हमारे साथ मौजूद थे जिनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि जिस तरह हुकूमत की जानिब से इजाफ़ा किया जाता है उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता है। बिज़नेस कम्युनिटी हो या आम शहरी हो, कोई आम आवाम हो, उसकी जेब पर जो है वो बोझ भारी हो जाता है। और जिस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर रोटियाँ जो हैं वो तैयार की जा रही हैं, रोटियाँ लगाई जा रही हैं, तंदूर है और तंदूर का काम ही जो है वो गैस से इस्तेमाल किया जाता है और गैस से ही तंदूर जो है वो चलता है, जिसके बाइस रोटी की कीमत में इजाफ़ा अगर किया जाए तो हुकूमत जो है वो इनका चलान करती है, आम शहरी जो हैं वो इनके ख़िलाफ़ जो है वो खड़े हो जाते हैं। तो यकीनन हर तबका जो है वो इस महंगाई की वजह से मुतासिर है और हर तबके की जानिब से हुकूमत से जो है वो अपील की जा रही है कि इस इक़दामात को जो इक़दाम उठाया जा रहा है, महंगाई की जा रही है, इसको फिलफौर जो है वो रिवर्स गियर लगाया जाए ताकि महंगाई का जो भूत है वो टूट सके और महंगाई जो है वो कम हो सके, ताकि तमाम जो रोज़गार कमा रहे हैं उनका रोज़गार जो है वो अच्छे तरीके से चल सके।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।